बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 1 अप्रैल है। ईरान के खिलाफ अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों की जंग का 33वां दिन शुरू हो चुका है और अब खतरा बढ़ गया। अब से चंद घंटे पहले व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आज अमेरिकी वक्त के मुताबिक, ईस्टर्न टाइम के मुताबिक, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रात 9 बजे यानी कि जब पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह 6 बजे होंगे उस वक्त कौम से खिताब करेंगे और ईरान के हवाले से एक बड़ी अपडेट से आगाह करेंगे। और जब आप इस ट्वीट को गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान होने वाली डेवलपमेंट्स के साथ मिलाकर देखते हैं तो कुछ खबरें ऐसी हैं जो इस जानिब इशारा जरूर करती हैं कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग के खात्मे का ऐलान करें। लेकिन जब आप अर्जी हकायक देखते हैं और वो खबरें जो खास तौर पर सऊदी अरब से रिपोर्ट हो रही हैं कि जहां पर अमरीकी सफारत खाने ने इस जंग के आगाज से अब तक की सबसे संगीन ट्रैवल वार्निंग जारी की है, उसको देखते हैं और फिर इस वक्त जो मैदान जंग की सूरत हाल है, जो मुज़ाकरात की सूरत हाल है, उसको देखते हैं तो आपको ये लगता है कि अब खतरा बढ़ गया और आज हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ एक और बड़ी भरपूर और ऐसे तबाहकुन हमलों का ऐलान करें कि जिसके बाद एक ऑल आउट वॉर में ये रीजन, ये जोन जो है वो चला जाएगा। इस तमाम सूरत हाल को देखेंगे कि जो इस वक्त गुफ्तगू की गई है कैरोलिन लेविट की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से क्या रिपोर्ट हो रहा है और जो खास तौर पर सऊदी अरब में अमरीकी सफारत खाना है उसकी ट्रैवल एडवाइजरी में ऐसा नया क्या है। और ख़ास तौर पर जब आप उसको मिलाकर देखते हैं, ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने जो गुज़श्ता रोज़ ट्वीट किया था उसके बाद इस ट्वीट के आने का मतलब क्या है या इस ट्रैवल एडवाइजरी के आने का क्या मतलब है। और दूसरी तरफ ये भी जायज़ा लेंगे कि ईरान ने कुछ मज़ीद धमकियां दी हैं, कुछ टारगेट्स लॉक किए गए हैं ईरान की तरफ से। ये धमकी ज़रूर आर्जी है लेकिन ये खौफ मुस्तकिल होगा, कैसे होगा और क्या और कौन इसका नुकसान उठाएगा, इस सब का जायजा लेते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जो ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम है, अमेरिका में 3 टाइम जोन्स हैं, जो वाशिंगटन डीसी है और मारा-लागो पे जो पाम बीच रिजॉर्ट है डोनाल्ड ट्रंप का, वो सेम टाइम जोन में फॉल करते हैं। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा में मौजूद होंगे या वाशिंगटन में रहते हुए वो ये खिताब करेंगे, लेकिन आज वो कौम से खिताब करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे, जब पाकिस्तान में अगले दिन यानी कि 2 अप्रैल की सुबह का आगाज हो चुका होगा, सुबह 6 बजे। कैरोलिन लेविट के इस ट्वीट के बाद मैं आपके सामने जरा रख देता हूं कि जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है, और ट्रैवल एडवाइजरी से पहले ये याद रखिए कि सैयद अब्बास इराक़ची ने ये ट्वीट किया था कि ईरान रिस्पेक्ट्स द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड कंसिडर्स इट अ ब्रदरली नेशन, कि ईरान सऊदी अरब की इज्जत, सऊदी अरब का एहतराम करता है और उसको अपने एक भाई के तौर पर या एक ब्रदरली नेशन के तौर पर देखता है। आवर ऑपरेशंस आर एम्ड एट एनिमी अग्रेसर्स, हमारे जितने भी ऑपरेशंस हैं उनका हदफ वो जारे दुश्मन है, हु हैव नो रिस्पेक्ट फॉर अरब्स और ईरानियंस, कि जो ना तो अरबों का एहतराम करता है ना ईरानियों का एहतराम करता है, नॉर कैन प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी, और ना ही आपको कोई सिक्योरिटी फराहम कर सकता है। जस्ट लुक एट What we did to their aerial command, और उसके नीचे उन्होंने E3 सेंट्री जो अमेरिका का फ्लाइंग रेडार है उसकी तस्वीर, तबाह हुए हुए प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर उसकी तस्वीर लगाई और ये बताया कि जो हमारे हमले हैं वो सऊदी अरब के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ दुश्मन के ऊपर हमले कर रहे हैं। अब आप इसको मिलाकर देखें कि जो गुफ्तगू की गई है और इम्कान आज डोनाल्ड ट्रंप का, इस जब आप ट्रैवल एडवाइजरी को देखते हैं तो लगता यह है कि यह भी मुमकिन है कि हो सकता है कि ईरान के खिलाफ इस जंग में सऊदी अरब जो है वो मुमकिन तौर पर शामिल हो रहा हो, लिहाजा उसको जहन में रखते हुए इस किस्म की ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई। और 2 किस्म की चीज़ें हुई हैं। एक जो ट्रैवल GOV नामी ट्विटर हैंडल है, अमेरिका का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, जो लोगों को इस रीजन में या दुनिया भर में सफ़र करने के हवाले से आगाह करता है कि कहाँ आपके लिए सफ़र करना महफूज है, कहाँ पर आपके लिए जाना नुकसानदेह हो सकता है। उन्होंने सऊदी अरब को स्पेसिफिक मेंशन करते हुए लिखा कि हम इस वक्त ट्रैक कर रहे हैं ऐसी रिपोर्ट्स जिसमें खतरात, थ्रेट्स बताए जा रहे हैं
ऐसी लोकेशंस के बारे में जहां पर अमरीकी शहरी इकट्ठे होते हैं। हम ये एडवाइस करेंगे अमरीकी शहरियों को कि होटल्स और दीगर ऐसे गैदरिंग पॉइंट्स जहां पर अमरीकी दफातर मौजूद हैं, अमरीकी जो बिजनेस सेंटर्स मौजूद हैं, उसके अलावा जो अमरीकी तालीमी इदारे हैं, वो पोटेंशियल टारगेट्स हो सकते हैं। मार्च की 22 तारीख को जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है उसने एक वर्ल्ड वाइड कॉशन सिक्योरिटी अलर्ट एडवाइस जारी की थी और अमेरिकन्स को पूरी दुनिया में यह बताया था कि उन्हें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अमरीकी सफारतखाना रियाद में उसने डायरेक्ट कर दिया है तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को टू शेल्टर इन प्लेस। वी रेकमेंड ऑल अमेरिकन्स, तमाम अमरीकियों को ये सऊदी अरब में आगाह करना चाहते हैं कि अगला नोटिस आने तक जिस हद तक मुमकिन हो सके अपने घरों में रहें या ऐसे स्ट्रक्चर में महफूज रहें जहां पर आप खुद को महफूज तस्वुर करते हों और खिड़कियों से दूर रहें, विंडोज से दूर रहें। और अगर आप फौरी तौर पर मशरिक वुस्ता को छोड़कर जाना चाहते हैं तो अमरीकी हुकूमत तैयार है आपको असिस्ट करने के लिए, ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन डिपार्चर ऑप्शंस के हवाले से बताई जा सके। सऊदी एयर स्पेस अगरचे खुली है लेकिन जो फ्रीक्वेंट एयर ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस हैं उसका सामना है क्योंकि मिसाइल और ड्रोन थ्रेट्स मौजूद हैं। रियाद में, जद्दा में, दमाम के एयरपोर्ट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर खुले हैं, ऑपरेशनल हैं, लेकिन ट्रैवलर्स को ये बताया जाता है कि वो अपना फ्लाइट स्टेटस चेक करें डायरेक्टली एयरलाइन के साथ, क्योंकि पॉसिबली ये मुमकिन है कि डिलेज और कैंसलेशंस फ्लाइट्स की हो सकती हैं। और फिर इन्होंने आगे राब्ता नंबर अमरीकी सफारतखाने के दिए हैं और इसी से मिलती जुलती ट्रैवल एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है यूएस एम्बेसी रियाद में जो अमरीकी सफारतखाना है उसकी तरफ से। और उसमें भी ये कहा गया है कि हम प्रेसिडेंट ट्रंप, जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, उन्होंने बड़ी तरजीह रखी हुई है कि अमरीकी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। आपको याद होगा कि जब इराक के ऊपर 2003 में 20 मार्च को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम लॉन्च किया गया था, उससे एक महीने पहले इससे मिलती जुलती एडवाइजरीज इस पूरे रीजन में, खलीजी ममालिक में, मशरिक वुस्ता में अमेरिका ने जारी करना शुरू कर दी थी कि उनको अंदाज़ा था कि एक ऐसी जंग का आगाज़ होने जा रहा है जिसके रिटेलिएशन में अमरीकी शहरियों को इन ममालिक में निशाना बनाया जा सकता है। तो उस वक्त इस किस्म की ट्रैवल एडवाइजरीज जारी की गई थी। और अब ये जो अपडेटेड ट्रैवल एडवाइजरी है इसका क्या मतलब हो सकता है, और डोनाल्ड ट्रंप का जो खिताब है क्या वो इस जंग के खात्मे के लिए होगा या फिर इस जंग में मज़ीद इसके फैलाव और इसके दायरे में इजाफे के हवाले से ये खिताब हो सकता है। जब आप इसकी खोज में निकलते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आज इस जंग के खात्मे का ऐलान करने जा रहे होते, और ऐसे वक्त में कैसे जंग का खात्मा हो सकता है कि जब हमारे सामने ये मौजूद है, एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट, सरफेस पे पब्लिकली जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें ईरान ने कहा है कि हमारे कोई डायरेक्ट टॉक्स नहीं हो रहे अमेरिका के साथ। अब से कुछ देर पहले, चंद घंटे पहले, ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने एक इंटरव्यू दिया अल जज़ीरा इंग्लिश को, और उसके अगर आप पॉइंटर्स को जाकर देखें तो आपको पता चलता है वो ये कहते हैं कि स्टीव विटकॉफ ने इस जंग के बाद से मुझे बराह रास्त डायरेक्ट मैसेजेस भी किए हैं, लेकिन उस मैसेजेस में वार्निंग्स मौजूद हैं, मुतालबात मौजूद हैं। इसके अलावा कोई राब्ता अमेरिका के साथ बराह रास्त नहीं है, ना ही कहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं। हमें पैगाम आया है पाकिस्तान की जानिब से जिसमें 15 पॉइंट्स अमेरिका ने अपनी तजावीज़ रखी हैं जो हमारे लिए नाकाबिले कबूल हैं, और हमने अपनी कंडीशंस, जो 6 कंडीशंस हैं, वो अमेरिका के गोश गुजार कर दी हैं, और वो आपको मालूम है कि अमेरिका के लिए नाकाबिले कबूल हैं, जिसमें ख़ास तौर पर इस खित्ते से अमेरिकी अड्डों का खात्मा है, आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से एक तरीक़ाकार उसको तरतीब देना है, ईरान की जो नुकसानात हुए हैं जंग में $1 ट्रिलियन तक उनकी अदायगी है, ईरान के जो एसेट्स फ्रोज़न हैं उनको जो है वो अनफ्रीज़ करना है। उसके अलावा इस जंग का फौरी ख़ात्मा है, इसके अलावा इस खित्ते में जो मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं उनका ख़ात्मा है, और फिर ये अश्योरेंस मांगी गई है कि आइंदा ईरान के ख़िलाफ़ जंग जो है वो शुरू नहीं की जाएगी। ये अब नहीं मान रहे, ना डोनाल्ड ट्रंप ये मान रहे हैं, ना ईरान उनकी शराइत मान रहा है। तो आखिर ऐसा क्या अचीवमेंट हो जाएगी रात 9 बजे तक डोनाल्ड ट्रंप ने, जिससे आगाह करना है अमरीकी अवाम को। ज़्यादा
जो इशारे हैं वो इस जंग के एस्केलेट करने के आपको नजर आते हैं। जब आप खास तौर पर ये देखते हैं कि टेलीग्राफ लिख रहा है कि जो दुनिया है वो डोनाल्ड ट्रंप ने क्योंकि कंट्रोल लूज कर दिया ईरान वॉर का, उसकी वजह से आलमी कसाद बाजारी का शिकार होने जा रही है। एक ग्लोबल रिसेशन हिट करने वाला है इस दुनिया को, और ऐसी सूरत में डोनाल्ड ट्रंप भुना कर कोई ऐसा इकदाम करने का फैसला कर सकता है कि जिससे इस जंग को एस्केलेट करके फौरी तौर पर ख़त्म करने की कोशिश की जाए, क्योंकि ईरान के इर्द गिर्द गिरदो नवाह में अमेरिका के फौजी दस्तों की और जो ट्रूप्स हैं उनके डिप्लॉयमेंट में बहुत ही सिग्निफिकेंट इजाफा देखा गया है। उनके एम्फीबियस अटैक के लिए मरीन्स और 82 और 82nd जो एयरबॉर्न डिवीजन है उसके पैराट्रूपर्स और अमेरिका के इजाफी बहरी बेड़े इस रीजन में पहुंच चुके हैं। इसी ज़मीन में हम देखते हैं, मैं आता हूं कि ईरान की जो धमकी है वो क्या है और उसके मुमकिना नताइज क्या होंगे। लेकिन स्पेक्टर इंडेक्स और दीगर जो इस वक्त दुनिया भर में इदारे हैं वो इसके हवाले से बात कर रहे हैं। यरूशलेम पोस्ट लिखता है कि जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो ज़ेरे ज़मीन ऐसे मकाम के ऊपर दफन है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सीबीएस को इंटरव्यू दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो उनका एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक पाइल है उसको कोई छापा मार के रेड करके निकालना, रिट्रीव करना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। ये डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब है, यानी कि वो इस वक्त उसके ज़ेरे ज़मीन दफन होने की बातें कर रहे हैं। ये उस जानिब इशारा है कि हो सकता है कि वो इस जंग के खात्मे का ऐलान कर दें। फिर अल जज़ीरा इंग्लिश लिखता है कि द यूएस प्रेसिडेंट सेज द कंट्री विल रैप अप इट्स अटैक ऑन ईरान इन 2 to 3 वीक्स, कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अपने अटैक्स जो हैं वो उनको रैप अप कर लेंगे ईरान में 2 से 3 हफ्तों में, और एडिंग दैट इट हैज़ ऑलरेडी अचीव्ड रिजीम चेंज इन ईरान, के रिजीम चेंज ऑलरेडी हम अचीव कर चुके हैं। और हैरान कुन तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें एक बेसब्री, बेचैनी, इज़्तराब, मायूसी, परेशानी, गुस्सा, ये तमाम चीज़ें, इन तमाम अनासर का मिला जुला जो है वो आपको मुरक्कब मिलता है इस गुफ्तगू में। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम ऑलरेडी रिजीम चेंज जो है वो अचीव कर चुके हैं, फिर वो चंद मिनट के बाद किसी और से बात करते हैं, वो कहते हैं कि रिजीम चेंज करना ईरान की जंग का मकसद ही नहीं था। इसी तरीके से ही इज हिप हॉपिंग, बहुत ज्यादा अपने बयानात तब्दील कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिससे आपको ये लगता है कि वो कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप। और फ्रस्ट्रेटेड शख्स, हिजान में मुब्तला शख्स, जिसको अब अपने मुल्क में अपनी पॉपुलैरिटी ग्राफ अपनी तारीख में सबसे कम तरीन सतह पर जाता दिखाई दे रहा हो, तो वो उसको बाउंस बैक करवाने के लिए कोई इंतहाई कदम भी उठा सकते हैं। साथ ही हम ये देखते हैं कि जो टेलीग्राफ है उसने भी ईरान के हवाले से एक बहुत ही अहम रिपोर्ट दी है। अब ये जो सारा सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है, मैं ईरान वाले मामले पर आने से पहले जस्ट इसको रैप अप कर लूँ कि डोनाल्ड ट्रंप अगर मुज़ाकरात नहीं हुए, पाकिस्तान अभी चाइना के पास गया है, प्रोसेस यहाँ पर बराह रास्त मुज़ाकरात का नहीं हो रहा, तो ऐसा कौन सी टेंजिबल चीज़ अचीव हो गई है? ऐसे किसी भी मकाम पर डोनाल्ड ट्रंप जितना मर्जी चेस्ट थंपिंग करके, ये दावे करके कि मैंने ईरान को जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया है, ईरान की नेवी तबाह कर दिया, ईरान की एयरफोर्स तबाह कर दिया है, पासदारान इनकलाब को तबाह कर दिया, उनके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टियर ऑफ लीडरशिप उड़ा दिया है, उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स ख़त्म कर दिए हैं, उनके एटमी हथियार बनाने की सलाहियत को ख़त्म कर दिया, उनका कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। उसके बावजूद ईरान से अगर इस जंग से आज डोनाल्ड ट्रंप निकलने का ऐलान कर देते हैं, इसके खात्मे का ऐलान कर देते हैं, इस शिकस्त को, क्योंकि ये शिकस्त होगी और इस शिकस्त को तारीख में अमेरिका की बदतरीन शिकस्त जो है वो करार दिया जाएगा। और इस कैंपेन जिसका हासिल हसूल कुछ नहीं निकला, और आपको अमेरिका, एक बहुत ही कमज़ोर अमेरिका इस जंग से निकल कर नजर आएगा। चाइना विल सीमेंट, और ये पूरी दुनिया इसके ऊपर तबसरा कर रही है, डिटेल में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस सारी सूरत हाल में दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। ईरान के जो ख़त्मुल अंबिया हेडक्वार्टर है, वहाँ से जो उनके स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि जो ड्रीम्स हैं, जो ख्वाब हैं ऑफ कंट्रोलिंग द हुर्मुज़ विल बी बरीड टुगेदर विद द यूएस, अमेरिका के साथ ही दफन हो जाएंगे वो ख्वाब के आपने हुर्मुज़ को कंट्रोल करना है। लिहाजा ईरान इज़ ब्रेसिंग फॉर एन इमिनेंट अटैक, कि जिसमें उनके जजीरों का कंट्रोल हासिल करने के लिए अमेरिका अटैक कर सकता है।
उन्होंने कहा कि ये जो डिल्यूजन्स हैं, फैंटेसीज हैं जिनमें डोनाल्ड ट्रंप जी रहा है, उसको ये लगता है कि प्रोपेगेंडा के ज़रिए ईरान को वो झुका लेगा। ईरानी कौम झुकने वाली नहीं है, इस किस्म के बयान दिए जा रहे हैं। और फिर अब से चंद घंटे पहले ही ईरान की जानिब से पासदाराने इनकलाब की तरफ से एक नया थ्रेट जारी किया गया और एक लिस्ट है उन कंपनीज़ की जिनका नाम बताया गया और फिर बताया गया कि इनके ऊपर अटैक हम क्यों करने वाले हैं। और जब आप इफ़ यू डिग डीप डाउन इनटू दिस डेवलपमेंट, ये थ्रेट आर्जी है, लेकिन इस थ्रेट से या इस धमकी से जो खौफ है वो मुस्तकिल होगा और ये पूरा रीजन जो है वो रीशेप होने जा रहा है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने एक स्टेटमेंट जारी की और उसमें यह थ्रेट किया गया कि वो इन कंपनियों के कल से, यानी आज जो शुरू हो चुका है आपसे, क्योंकि चंद घंटे पहले की बात है, हम बात कर रहे हैं लगभग रात 12 बजे ये थ्रेट दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि आज से एप्पल, बोइंग, सिस्को, डेल, G42, जनरल इलेक्ट्रिक, गूगल, HP, IBM, इंटेल, JP मॉर्गन, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, निविडिया, ओरेकल, प्लांटीर, स्पायर सॉल्यूशंस और टेस्ला, ये वो कंपनियां हैं जिनके ऑफिसेस को, जिनके हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया जाएगा। अब ईरान को टारगेट करता है या नहीं करता, अमेरिका की ट्रैवल एडवाइजरी इस हवाले से भी हो सकती है कि क्योंकि इन दफातर को हिट करने का कहा गया है। लेकिन जब आप इन दफातर को देखते हैं तो रीजनल हेडक्वार्टर्स ज़्यादातर अमेरिकी कंपनियों के मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद है। मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए इस किस्म की कोई रिफ्रेश्ड करके ट्रैवल एडवाइजरी अभी तक सामने नहीं आई। ये जो डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट या इस धमकी का असर, या ये धमकी तो मौजूद रहेगी उसी वक्त तक जब तक जंग जारी रहती है। लेकिन अब इस धमकी के ज़रिए और इन हालात के ज़रिए पासदाराने इनकलाब ने और ईरान ने एक खौफ बिठा दिया है। आलमी जो बड़ी बड़ी कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, कि अगर आपके हेडक्वार्टर इस रीजन में मौजूद हैं, एंड रिमेंबर दैट कि जब ये ममालिक इनमें इन कंपनियों के हेडक्वार्टर्स आते हैं, बिजनेस आता है, पैसा आता है, सरमायाकारी आती है, यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। जो लोग आते हैं क्योंकि वो इन बड़ी बड़ी कंपनियों, टेक कंपनीज में बड़े बड़े सैलरी पैकेजेस लेते हैं, वो यहाँ पर उसके मुताबिक अपनी रिहाइश रखते हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कई लाख एम्प्लॉयज़ होंगे इन कंपनियों के, जिन कंपनियों की हम बात कर रहे हैं उनके इन गल्फ ममालिक में, और उतने ही लाख घर, उतने ही लाख फैमिलीज़, उतनी ही उनकी स्पेंडिंग खाने पीने, सैर व तफरी और इन तमाम मामलात के ऊपर इस रीजन में उनका आना और वापस जाना, क्योंकि यहाँ पर जो काम करने वाले हैं मेजॉरिटी उनकी तादाद जो है जब आप देखते हैं तो वो दीगर ममालिक से आती है, और वहाँ पर जाना वापस आना, इनके एयरलाइंस के बिजनेसेस, एयरपोर्ट्स पे हसल बसल, मार्केट्स में, फूड कोर्ट्स में इनकी प्रेजेंस, शॉपिंग मॉल्स में, कैश एंड कैरीज में, खाने पीने की अशिया के हवाले से, ग्रॉसरी स्टोर्स के ऊपर जो आपको इतना हंगामा नज़र आता है, जो आपको इतनी चहल पहल नज़र आती है, जो आपको इतनी सरगर्मियाँ नज़र आती हैं, वो इन्हीं कंपनीज़ की बदौलत है। और ये कंपनीज़ अगर आज थ्रेटेंड फील करती हैं और ये कहती हैं कि कल को दोबारा से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अगर चल पड़ी तो फिर हमारे हेडक्वार्टर्स को, हमारे एम्प्लॉयज़ को निशाना बनाया जा सकता है, तो फिर ये कंपनियां बहुत जल्द, हालात अगर ऐसे रहते हैं, ठीक भी हो जाते हैं, वो ऑप्शंस ज़रूर देखेंगे। वो बहिरा अहमर के साइड पर सऊदी अरब में द लाइन में जाने के में इंटरेस्टेड होंगे, वो किसी और मकाम पर जाने में इंटरेस्टेड होंगे, वो मलेशिया, सिंगापुर शिफ्ट होने में इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन यहाँ पर रहना शायद अब उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो एक थ्रेट ईरान ने क्रिएट किया है, दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। ये धमकी आर्जी है लेकिन ये खौफ मुस्तकिल होगा। अब हम ज़रा रैप अप कर लेते हैं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे शेप अप हुई है और इसका खुलासा क्या है। और जब आप इस समरी को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ना ईरान के मुताबिक ईरान का बदला पूरा हुआ है, ना अमेरिका के मुताबिक उसके अहदाफ अचीव हुए हैं। और अमेरिका अगर इस जंग से निकलने की कोशिश भी करता है तो इसराइल को मालूम है कि ये सबसे नादिर मौका है उसके लिए 47 साल में कि वो ईरान से जो रेजिस्टेंस है उसका ख़ात्मा कर सके।
और फिर जब आप इसको मिलाकर देखते हैं एसोसिएटेड प्रेस की वो खबर, जिसकी बड़ी तफसील मैं गुज़श्ता वीडियो में सामने रख चुका हूं, जिसमें जुज़ियात बताई गई हैं कि अरब ममालिक डोनाल्ड ट्रंप पर जोर लगा रहे हैं कि इस जंग को अभी ख़त्म नहीं करना है, इस जंग को चलाएं, ईरान के ऊपर बमबारी जारी रखें जिस वक्त तक उनका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो जाता, जिस वक्त तक उनकी हुकूमत में सिग्निफिकेंट तब्दीलियाँ नहीं आ जाती, मज़ीद कुछ लीडर्स हैं वो असैसिनेट नहीं हो जाते। उसकी पूरी तफसीलात सामने रखी हैं AP ने, एसोसिएटेड प्रेस ने, और ये भी बताया है कि कौन कौन सा मुल्क किस किस हद तक ईरान के ऊपर हमले करवाना चाहता है, और स्पेसिफिक पिन पॉइंट करके सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कतर और कुवैत, इन 5 ममालिक के हवाले से और इनकी लीडरशिप की क्या कम्युनिकेशन चल रही है डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने तमाम की तमाम छाप दी है। इस सारी सूरत हाल में जब आप रैप अप होता देखते हैं कि जो जंग का 33वां दिन है उसके आगाज़ पे हमारे सामने ये सिचुएशन मौजूद है, जहाँ पर मार्को रूबियो जो है वो ये कह रहे हैं कि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान कम्युनिकेशन चल रही है, हालांकि उस कम्युनिकेशन को कम्प्लीटली डिनाई किया जा रहा है और उसका कोई ऐसा एविडेंस मौजूद भी नहीं है। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि ये इंटरमीडियरीज़ के ज़रिए हो रही है, यानी कि पाकिस्तान के ज़रिए कम्युनिकेशन हो रही है। अमेरिका के जो वॉर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हफ्तों में हासिल कर लिए जाएंगे, उसके लिए कई माह इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने जहाँ पर दूसरी गुफ्तगू की, उन्होंने ये भी कहा कि ईरान का जो मेन ऑयल एक्सपोर्ट हब है खार्ग जजीरा, उसको तबाह कर देंगे, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे अगर कोई डील नहीं होती। ईरान में हम ये देख रहे हैं कि जो हुर्मुज़ प्लान है, यानी स्टेट मीडिया वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि एक पार्लियामेंट्री कमीशन ने अप्रूव किया है कि टोल वसूल किया जाएगा हर वो वेसल जो एंटर होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, उससे पैसे वसूल किए जाएंगे। कब्ज़ा अभी भी ईरान का मौजूद है। ट्रंप ने खार्ग जजीरे के ऊपर कब्ज़ा करने का और उसको तबाह बर्बाद करने की धमकी दी है। तेहरान और इस्फहान में बमबारी जारी है अमेरिका और इसराइल की, और उनकी बम्बार्डमेंट से पावरफुल एक्सप्लोजन्स रिपोर्ट हो रहे हैं तेहरान और इस्फहान में। तेहरान जो है उसकी तरफ से, ईरान की तरफ से स्केप्टिसिज्म दिखाई जा रही है अमेरिका के साथ टॉक्स के हवाले से, क्योंकि उनका फोकस वॉर पे नज़र आता है कि वो मुकम्मल तौर पर बदएतमादी समझते हैं कि अमेरिका के साथ, और वो अपनी तमाम तर तैयारी तवज्जो का मरकज़ जंग की तैयारियों पर मरकूज़ रखे हुए हैं, क्योंकि वो ये बिलीव करते हैं कि वाशिंगटन जेन्युइनली नेगोशिएशंस नहीं कर रहा इस जंग के ख़ात्मे के लिए। साथ ही 27वीं लहर ईरानी हमले की वो कंप्लीट हो चुकी है और तकरीबन 31-32 दिनों में ये जो 87 वेव्स हैं अटैक की, वो नेवी की तरफ से दावा किया जाना, वो नेवी जो डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक तबाह हो चुकी है, समंदर बुर्द हो चुकी है, बड़ा ही हैरान कुन है। और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज ईरान ने कहा है कि हमने अमेरिका को दिया है, और जो उनकी क्लेम्स हैं कि हमने ईरान की नेवल पावर को ऑब्लिटरेट कर दिया है, वो झूठी हैं। पासदारान इनकलाब ने तंगसीरी जो है, जो उनके नेवल कमांडर हैं, उनकी शहादत जो है उसको, अली रज़ा तंगसीरी की शहादत को कंफर्म कर दिया है इसराइली स्ट्राइक में। ये है जनाब इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल। पूरी दुनिया इस वक्त फिंगर्स क्रॉस करके बैठी हुई है, सांस रोक कर, दिल थाम कर बैठी हुई है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के अब कौन सा नया मोड़ लेना है, डोनाल्ड ट्रंप आज क्या करने जा रहे हैं, इट इज़ एनीबडीज गेस। दोनों जानिब जा सकता है मामला, दोनों के हवाले से खबरें मौजूद हैं। मामला किस तरफ जाएगा इसके ऊपर नज़र रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।